प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। उत्सर्ग, अनुवृत्ति और अपवाद, इन तीनों में द्रव्य आर्थिक नय किस प्रकार निहित होता है? कृपया समाधान करें। तीनों शब्द अपने बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सामान्य हो गया, एक उत्सर्ग अर्थ होता है। उत्सर्ग का अर्थ यहाँ क्या है? वह उत्सर्ग जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उत्सर्ग उसे बोलते हैं जो नाश को प्राप्त नहीं होता, जो कभी किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। दूसरा अनुवृत्ति, ये कभी सदा सबके साथ रहता है, चाहे वो संसार में रहे चाहे मोक्ष में। त्रिकालिक है। अनुवृत्ति शब्द त्रिकालवाची है। उत्कर्ष शब्द जो है उत्कृष्टवाची है, यानी सर्वोत्कृष्ट। सब मिट जाएगा लेकिन द्रव्यार्थ नय का विषय नहीं मिटेगा। द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होते, वो सतरूप होता है। उत्कर्ष का अर्थ, उत्सर्ग का अर्थ, उस सर्वोत्कृष्ट। त्याग नहीं लेना, और त्याग भी लेते हो तो वो सबसे रहित होता है, आवरणों से रहित होता है, निमित्तों से रहित होता है। वो उसकी स्वाभाविक शक्ति होती है, स्वाभाविक शक्ति है उसकी। जो द्रव्यार्थ नय का विषय है वो कर्म सापेक्ष नहीं है। वो कभी किसी भी दशा में, चाहे नरक में जाए, चाहे निगोद में जाए, कहीं जाए, वह उसका अपना उत्सर्गपना सदा रहता है। वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और सामान्य का अर्थ है। और यहाँ पर अपवाद, और अपवाद का अर्थ होता है वस्तु स्वरूप नहीं है, निमित्त के कारण से उसको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। जैसे मनुष्य पर्याय व्यवहार से है, अपवाद है। मेरा आत्मा मनुष्य था नहीं, कर्मों के कारण मुझे मनुष्य का आरोप आया। मैं देव नहीं हूँ, कर्मों के कारण मैं देव बना। मैं पुरुष नहीं हूँ, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन पुरुष भेद के कारण मुझे पुरुष आरोप आया। तो अपवाद कहलाता। अपवाद कहलाता है वह है नहीं, लेकिन अन्य किसी कारणों से वह आरोप इसके ऊपर आ रहा है। मैं मनुष्य हूँ या आरोप आ रहा है? आरोप आ रहा है। क्यों? कर्म के कारण से। कर्म के कारण से हमारी आत्मा को इस समय मनुष्य कहा जा रहा है। तो ये कहलाता है अपवाद मार्ग। अपवाद में मुख्य तो गौण हो जाता है, और जो है नहीं वो मुख्य हो जाता है। जैसे मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं, लेकिन मुझे कोई जीव कोई नहीं कहता, कोई जीव नहीं कहता। जीव को गौण कर दिया, मैं त्रिकालिक जीव हूं, लेकिन कोई मुझे जीव नहीं कह रहा है, क्योंकि जीव सामान्य है। मुझे कोई पहचान करेगा तो मुनि के नाम से करेगा। मुनि अपवाद है, मुनि आत्मा का स्वरूप नहीं है। मुनि एक पहचान है दुनिया की दृष्टि में लाने। अब दुनिया ने देखो, मैं ओरिजिनल जीव हूं, और अपवाद ने जीव को गायब कर दिया और अपवाद मुक्त हो गया। अब मुझे जीव के नाम से लोग जानेंगे कि मुनि के नाम से? मुनि के नाम से। अपवाद मुक्त हो गया। तो व्यवहार क्या होता है? अपवाद होता है, अपवाद को मुक्त। और व्यावृत्ति, व्यवहार त्रिकालिक नहीं होता। मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो व्यावृत्ति हुई, अलग हो गया, देव बन गया, सिद्ध बन गया, अनंत बन गया। तो इसको लेते व्यावृत्ति है। व्यवहार हमेशा पर्याय को ग्रहण करता है, और पर्याय व्यतिरेकी होती है। व्यतिरेकिणः पर्यायः,
यानी जो पर्याय उत्पन्न हुई है, जो अपवाद आया है, वो एक ना एक दिन अलग होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। सीधी बात, पर्याय आई है तो वो एक दिन मिटेगी ही मिटेगी। कोई पर्याय जो है शाश्वत अविनाशी नहीं होती है। ऐसा ये तीन शब्द पर्याय व्यवहार के साथ में, पर्यायार्थिक न्याय के साथ में, वो तीन शब्द के साथ जो द्रव्यार्थिक न्याय, दोनों बहुत रहस्यमयी हैं, बहुत अच्छे विषय हैं। नमोस्तु गुरुदेव, यदि अग्नि द्रव्य है और उष्णता उसका तत्व है, तो क्या द्रव्यों के गुणों को ही तत्व कहते हैं? तो है, अग्नि के अंदर उष्ण को हमने तत्व नहीं कहा। अग्नि द्रव्य है, उष्णत्व तत्व है। उष्ण तो गुण है, गुण और तत्व एक नहीं हो सकता। द्रव्य, गुण और तत्व, गुणों को तत्व मत मानना। द्रव्य और तत्व पर्याय से बनता है, गुण से नहीं बनता। हाँ, पर्याय गुणों के विकार का नाम है, तो वहाँ उष्ण तत्व नहीं है अग्नि का, उष्णत्व, उष्णता जो है वो तत्व है। इसी प्रकार जीव द्रव्य में चेतना तत्व नहीं है, ज्ञान दर्शन तत्व नहीं है। ज्ञान दर्शन की जो क्रिया है, जानना, वो तत्व है। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये तत्व हैं। ज्ञान तत्व नहीं, ज्ञान तो गुण है, वो तो स्वभावी है द्रव्य का। जो उसका जो ज्ञान की क्रिया है, ज्ञानपना, ज्ञायकपना, यूं मान लो, ज्ञान आत्मा का तत्व नहीं है। ज्ञायकपना जो है वो आत्मा का तत्व है। यानी जब तक ज्ञान भाव रूप परिणमन नहीं करेगा तब तक तत्व नहीं बनता। धर्म द्रव्य का गति है, तत्व तत्व नहीं है, वो तो उपकार है, वो तो निमित्त है, वो तो पर निमित्त है, पर रूप है। गति द्रव्य, धर्म द्रव्य का जो तत्व है अजीवत्व। इसलिए तत्व में धर्म, अधर्म, आकाश और काल को अलग से तत्व नहीं बताया। पूरे अजीब तत्व में, द्रव्यों में तो बताया कि ये 6 द्रव्य, लेकिन तत्व की जब बात आई तो उन्होंने अजीब तत्व बताया। गति है तत्व, तत्व नहीं है। स्थिति है तत्व, तत्व नहीं है। अवगाहन तो तत्व नहीं है। वर्तना करना तत्व नहीं है। तत्व है अजीवत्व। तो अजीवत्व तत्व को मानना चाहिए, जो अजीबपना है। इसलिए गुणों को तत्व नहीं कहना, गुणों के परिणमन करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को, उस पर्याय को तत्व कहते हैं। ऐसा सभी द्रव्यों में लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दीपावली पर्व पर पूजन करते समय देवी देवताओं के चित्र आदि रखने चाहिए या नहीं? देखो, हर संप्रदाय के अलग अलग त्योहारों का अलग अलग मूल्य है। जब संप्रदाय में हम विभाजित हैं ही, तो अपनी अपनी परंपरा को देखना चाहिए। जिस धर्म की, जिस संप्रदाय की परंपरा में जिस प्रकार की मान्यता उनके गुरु ने, उनके शास्त्रों में, उनकी समाज ने, उनकी परंपरा ने किया है, उनको उसी प्रकार रखना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की फोटो गौतम गणधर के अलावा और अन्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन का लोकज है। जैसे महावीर स्वामी की फोटो अन्य दर्शनकारी तो नहीं रखते। अन्य दर्शनकारों से हम कहें, अजैनों से कहें कि भाई महावीर की फोटो रखो, तो वो कहे महाराज जी हमारे यहाँ महावीर स्वामी का उल्लेख ही नहीं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो महावीर स्वामी की फोटो क्यों नहीं रखते, क्योंकि उनके है नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को जैनी हैं तो जैनियों को अन्य देवी देवताओं की फोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शास्त्रों में नहीं। वो महावीर स्वामी की नहीं रखते। आपके यहाँ जो दूसरी देवी देवता हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश जी आदि हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार मान्य है, उनको रखना चाहिए क्योंकि उनकी परंपरा है। लेकिन जैन दर्शन, क्योंकि उनको हम महावीर स्वामी की रखने को बाध्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैन दर्शन में महावीर के स्वामी के अलावा, गौतम गणधर के अलावा अन्य कोई भी चित्र वहाँ पर नहीं रखे जाना चाहिए। दूसरी बात, केला आदि फल फूल रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। पान के पत्ते रखना, ये रखना, वो रखना, ये सब पत्ते जैन दर्शन के अनुसार नहीं। जैन दर्शन के अनुसार सबसे बड़ी दिवाली को हम एक दिन पूरा व्यवस्थित ढंग से आपको उपदेश देंगे थोड़े दिन बाद कि किस ढंग से आपको दिवाली मनाना। हालांकि जिन पूजा नाम की किताब जो शिविर में छपती है, उसमें वो छपी हो दिवाली के नाम से 4-5 सालों से
जैन दिवाली कैसे मनना चाहिए उसकी एक पुस्तिका भी छपती है, व्हाट्सएप पर भी आपकी डली है, यूट्यूब पर डली हुई है, सब जगह विद्यमान मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए जिनका जो, क्योंकि आज के समय इस युग में धर्म कुल और जाति से बंध के चल रहा है। तुम्हारे कुल में किस धर्म की मान्यता है, संतति उसी को ही मानने के लिए जल्दी सहज रूप से तैयार हो जाती है। इसलिए आप जैन हैं तो जैन के अनुसार ही दिवाली मनाएं। एक दूसरे की नकल करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से प्रभावित होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी ही परंपरा को स्वीकार करें। पड़ोसी के व्यक्ति को पापा, आप कितनी जिंदगी भर पापा कहते रहना, लेकिन उसकी वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और अपने बाप को कितनी भी गालियां देते रहना, मरने के बाद वसीयत तुम्हारे खातनामे ही होने वाली है। हाँ, अपने पिता को मान लो तुम कभी पापा भी मत कहो, गालियां देते रहो, फिर भी मरने के बाद वसीयत तो तुझे खुद के पिता की मिली। और दूसरे के पिता को तुम जिंदगी भर पिता कहते रहो, पैर पूछते रहो, लेकिन मरने के बाद उसकी वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जो परंपरा जिस धर्म से है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। महावीर स्वामी और गौतम गणधर स्वामी बस यही हैं, या तुम्हारे निर्गंथ गुरुओं की, या भगवान के महावीर स्वामी जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्रों के मूल नायक हैं, जिनेन्द्र देव के और दिगंबर मुनि के अलावा अन्य चित्र दिवाली के समय पर नहीं रखना चाहिए। ये उपदेश मात्र जैनियों के लिए है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या रात के समय दीपक जलाने से जीव हिंसा का दोष लगेगा? हिंसा आदि के दोष के संबंध में है, आप गृहस्थ हैं, आपकी एक छोटी छोटी हिंसाओं को यदि हिंसा मानोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हम महाव्रतियों के लिए तो छोटा सा दीपक जलाना भी वर्जित है, लेकिन आप लोग चूंकि दुनिया भर के पाप कार्यों में आप कितनी बिजली जला रहे हो, आपको कभी ये नहीं आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में कितनी बिजली जलती है, तुम्हारे यहाँ भट्टियाँ हैं कोई सोने की चांदी, उसमें कितनी आग जलती है, कितनी तुम अंगीठी जलाते हो, कितनी रोटी चूल्हे पे कितनी आग जलाते हो। तो अब ये सारी चीज़ें करते हो तो धर्म की क्रियाओं में सावध लेशो बहु पुण्य राशो, वहाँ पर विचार करना। बस इतना है कि उसको थोड़ा ढक के रखो। बड़ा दीपक जलाना तो चिमनी रखो, कांच की चिमनी रख के अंदर रखिए, एक ऐसे जाकर के बॉक्स बना लीजिए, क्या बात हो गई, और उसके अंदर आप दीपक रख दीजिए, रात भर रखेगा। ऐसा काम करो कि क्रिया का लोभ भी ना हो और हिंसा भी ना हो। ऐसा हिंसा का बहाना करके किसी मांगलिक क्रिया का लोभ करना ये नासमझी है। क्रिया को चालू रखते हुए उसके साइड इफेक्ट जो हो रहा है, उस साइड इफेक्ट से बचने का कोई उपाय सोचिए, अच्छा यही होगा। नमोस्तु गुरुदेव, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त होने पर क्या उन्होंने दीक्षा के पूर्व केश लोच नहीं किए, या फिर शलाका पुरुषों को दीक्षा के पूर्व केश लोच करने का नियम नहीं है? केशलोंच दीक्षा के अंतर्गत गर्भित नहीं होते, दीक्षा के पूर्व होते। वस्त्र पहने हुए केशलोंच होते, केशलोंच के बाद वस्त्र का विमोचन होता है। इसलिए केशलोंच की क्रिया दीक्षा के पूर्व हो जाती है। और जो दीक्षा मानी जाती है जब वो वस्त्रों का विमोचन करके और अपने आप में संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों से रहित होकर ध्यान में लीन होते, उस समय मुनि दीक्षा मानी जाती है। तो बराबर केशलोंच किया। स्पष्ट रूप से महापुराण में पूज्य जिनसेन स्वामी ने भरत का केशलोंच का उल्लेख किया। केशलोंच के तदनंतर बाद, केशलोंच के बाद उन्होंने एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कराया, ऐसा मानना चाहिए। और केशलोंच बड़े आदमियों को ऐसा ज़्यादा नहीं लिखते, वो फटाफट कर लेते हैं। छोटे तो जिनके संगन की कम होती ना, छोटे पकड़ना पड़ते क्योंकि दर्द होता है या पकड़ में नहीं आते, छूट जाते। वे तो महान भज्जु सब नारायण संगधारी हैं, वो तो शरीर के प्रति इतने निर्मोही हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। केशलोंच तो नियामक किसी भी रूप में, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी बिना केशलोंच के किए बिना मोक्ष में बाहुबली सबको केशलोंच, पहला केशलोंच तो अनिवार्य ही है, उसके बिना दीक्षा संभव नहीं। उसके बाद यदि ध्यान में बैठ जाए बाहुबली जैसे तो केशलोंच नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहला केशलोंच तो करना अनिवार्य ही है। नमोस्तु गुरुदेव, सस्ते सामान में शुद्धता का कोई पता नहीं होता, और जहाँ शुद्धता का पता होता है उसे महंगा होने के कारण लोग खरीदते नहीं।
तो पैसे बचाकर अशुद्ध चीजें खाने से क्या पाप का बंध होता है? 100% पाप का बंद होता है, इसलिए खाओ मत। अब रही बात पैसा बचाने की बात, तो आप ये देखें, चाइना का माल सस्ता पड़ता है, भारत का माल महंगा पड़ता है, तो अब भारतीय व्यक्ति बेईमान तो सस्ता पड़ेगा ही। अब कहो महाराज जी असली सोना जो है वो महंगा मिलता है, नकली सस्ता मिलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई असली को तो सस्ता किया नहीं जा सकता, और नकली को असली बनाया। तुमने असली मान करके ले लिया तो वो असली नहीं हो गया। मान लो तुमने कहा कि मान लो नकली सोना हमने मान लिया कि सही है, तो क्या तुम्हारे सही करने से वो सही हो गया? असली घी असली ही बता रहा है कि उसकी लागत ज़्यादा पड़ती है, वो महंगा पड़ता है। गाय को शुद्ध रूप से खिलाना, भोजन तैयार करना, आप पूरा देखो जो असली घी देते हैं उनको गाय का पूरा, उनसे पूछो, मैंने सब पूछ लिया है। एक गाय का 1 महीने में जो दूध दही घी निकलता है और एक गाय का जो उसका खर्चा आता है, उस खर्चा आता है उसको देख लीजिए, गांठ कहीं लगता है, कुछ नहीं बचता। जो अच्छी गायें होती है ना उनकी खुराक अच्छी होती है। गिर गाय की खुराक देखो अमीरों जैसी रहती है। कूलर लगे हैं, कूलर देखो 2-2 कूलर लग रहा है गायों को, जब दूध, और कूलर नहीं लगा तो कल दूध नहीं देगी वो। और बाटा खाता है, किसी का जूठा नहीं खाती गिर गाय। ये जो पहले होते ना रोटी बची हुई जूठा मूठा बचा, जो गिर गाय सूंघती नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन है उसका, ताजा खाएगा जूठा नहीं खाएगा। जो बाटा बना हुआ रहता है, जो स्पेशल रूप से बाटा रखा रहता है, उसमें से थोड़ा सा खा रही, जितना खाएगी उतना खाएगी। सुकमाल जैसे एक चावल बीन के खाती है, तो उसका खर्चा देखो कितना आ रहा है। तो अपन को ये भी देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, इस गाय को यदि आप रखोगे, और यदि गाय सस्ती पड़ती तो आप रख सकते। मैं तो कहता हूँ कि करके देखना चाहिए। 10-5 हर जैन समाज को घरों में जगह नहीं है तो एक प्लाट ले लो आप, और सारे 50-100 घर वाले मिलकर के गायें रखो, एक मजदूर रखो, एक प्लाट इसी के लिए रखो, और सब लोग मिलकर के उनके गायों का बंटवारा करके और अपने घी दूध खाओ आराम से। सामूहिक रूप से करो, जैसे व्यापार आजकल सामूहिक कर लेते हो जब स्वयं की क्षमता नहीं है, ऐसे सामूहिक बाड़ा बनाओ, गाय रखो। लेकिन गाय रखो, शुद्ध खाओ, शुद्ध दूध पियो, शुद्ध। अभी ऐसा समय नहीं आया है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। माचिस की तीली थोड़ी सी घर्षण से जल उठती है, वैसे ही ज्ञानी होते हुए भी व्यक्ति छोटी छोटी बात पर उत्तेजित क्यों हो जाता है? तुम्हारी माचिस की गाड़ी सदा गीली रहती है, इसलिए गुरु से भी रगड़ो तो भी नहीं जलती, भगवान से भी रगड़ो तो भी नहीं जलती है। क्योंकि माचिस की गाड़ी तुम्हारी इतनी सतीश है, इतना भीग गई है पापों से, इतना भीग गई है मिथ्यात्वों से, इतना भीग गई है कसायों से, इतना ज़्यादा से मोह आदि परिणामों से इतनी ज़्यादा भीग गई कि साक्षात भगवान भी मिल जाएं, उनसे भी तुम्हारा घर्षण करा दिया जाए तो उस रगड़ से भी तुम्हारी ज्योति नहीं जलती। मारीच को देखो, मारीच का घर्षण साक्षात तीर्थंकर ऋषभदेव से हो गया, उनकी बुद्धि उनसे टकराई, घर्षण हुआ, लेकिन नहीं जली। तो थोड़ा मिथ्यात और कसाय, मिथ्यात और कसायों पे अंकुश लगे तो काड़ी की रोगन का थोड़ा गीलापन कम हो तो काम बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह का क्या अर्थ है? यदर्चा भावेन, यह जो यद अर्चा भावेन, जो अर्चना के भाव के द्वारा दुर्धर मेंढक प्रमुदित मनहा, प्रमुदित मन होकर के एक मेंढक, दुर्धर मेंढक प्रमुदित मना आह्लादित होकर के भगवान आपकी अर्चना करने गया था। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।